जय मसीह की 1 ईयर बाइबल स्टडी। दिन 53। उत्पत्ति अध्याय 27। याकूब को आशीर्वाद मिलना। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गईं कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूँ। तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से ये बातें कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से ये कहते सुना है, तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूँ। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोंआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं, मुझ ही पर पड़े। तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया, और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठ कर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने ये उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही के जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोंआर थे। अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ, मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूँ। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाखमधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट आकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हों, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाएं। आशीर्वाद के लिए एसाव की याचना। जैसे ही आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक ने अत्यंत थर थर काँपते हुए कहा, फिर वह कौन था?
जो अहेर करके मेरे पास ले आया था, और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया। अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। अपने पिता की ये बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया। उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा। मेरा पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था, और अब देख, उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? इसहाक ने एसाव को उत्तर दे के कहा, सुन, मैंने उसको तेरे स्वामी ठहराया है और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया और अनाज और नया दाखमधु देकर उसको पुष्ट किया है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यूँ कहकर एसाव फूट फूट के रोया। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा, मेरे पिता के अंत काल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूँगा। जब रिबका को उसके पहलौठे पुत्र एसाव की ये बातें बताई गईं, तब उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन में धीरज धरे हुए है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा और थोड़े दिन तक, अर्थात जब तक तेरे भाई का क्रोध ना उतरे तब तक उसी के पास रहना। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे और जो काम तूने उससे किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझे वहाँ से बुलवा भेजूंगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे तुम दोनों से रहित होना पड़े। याकूब का लाबान के पास जाना। फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ, इसलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश की लड़कियाँ हैं याकूब भी एक से कहीं विवाह कर ले तो मेरे जीवन में क्या ही लाभ होगा। आमीन। मत्ती अध्याय 20। बारी के मजदूरों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज़ पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूँ उतना ही उस पिछले को भी दूँ। क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहे सो करूँ? क्या मेरे भले होने के कारण तू मुझे बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहरेंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वे तीसरे दिन जिलाया जाएगा। एक माँ की विनती। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया
और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उनसे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, ये वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसको बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। 2 अंधों को दृष्टिदान। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। आमीन। यिर्मयाह अध्याय 17। यहूदा का पाप और उसका दंड। यहूदा का पाप लोहे की टाँकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। वह उनके हृदय रूपी पटिया और उनकी वेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है। उनकी वेदियाँ और अशेरा नामक देवियाँ जो हरे पेड़ों के पास और ऊंचे टीलों के पास है, वे उनके लड़कों को भी स्मरण करती है। हे मेरे पर्वत, तू जो मैदान में है, तेरी धन संपत्ति और भंडार में तेरे पाप के कारण लुट जाने दूंगा, और तेरे पूजा के ऊंचे स्थान भी जो तेरे देश में पाए जाते हैं, तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का अधिकारी ना रहने पाएगा जो मैंने तुझे दिया है। और मैं ऐसा करूँगा कि तू अनजाने देश में अपने शत्रुओं की सेवा करेगा, क्योंकि तूने मेरे क्रोध की आग ऐसी भड़काई है जो सर्वदा जलती रहेगी। कुछ नीति वचन। यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना दिखेगा। वह निर्जल और निर्जन और लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फैलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन को जांचता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों को फल दूँ। जो अन्याय से बटोरता है वह उस तीतर के समान है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु से ही वह उस धन को छोड़ देता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। यिर्मयाह द्वारा सहायता की याचना। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। सुन, वे मुझसे कहते हैं, यहोवा का वचन कहाँ रहा? वह अभी पूरा हो जाए। परंतु तू मेरा हाल जानता है। मैंने तेरे पीछे चलते हुए उतावली करके चरवाहे का काम नहीं छोड़ा, ना मैंने उन आने वाली विपत्ति के दिन की लालसा की है। जो कुछ मैं बोला वह तुझ पर प्रकट था। मुझे ना घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। हे यहोवा, मेरी आशा टूटने ना दे। मेरे सताने वालों ही की आशा टूटे, उन्हीं को विस्मित कर, परंतु मुझे निराशा से बचा।
उन पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर कर दे। विश्राम दिवस का पालन। यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सदर फाटक में खड़ा हो, जिससे यहूदा के राजा वरन यरूशलेम के सब रहने वाले भीतर बाहर आया जाया करते हैं, और उनसे कहे, हे यहूदा के राजाओं और सब यहूदियों, हे यरूशलेम के सब निवासियों और सब लोगों जो इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हो, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ और ना कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ। विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर ना ले जाओ और ना किसी रीति के कामकाज करो, वरन इस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। परंतु उन्होंने ना सुना और ना कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हठ किया कि ना सुने और ताड़ना से भी ना माने। परंतु यदि तुम सचमुच मेरी सुनो, यहोवा की ये वाणी है, और विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ ना ले आओ और विश्राम दिन को पवित्र मानो और उसमें किसी रीति के कामकाज ना करो, तब तो दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा, रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए हाकिम और यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी इस नगर के फाटकों से होकर प्रवेश किया करेंगे, और ये नगर सर्वदा बसा रहेगा। लोग होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, लोबान और धन्यवाद बलि लिए हुए यहूदा के नगरों से और यरूशलेम के आसपास से, बिन्यामीन के देश और नीचे के देश से, पहाड़ी देश और दक्षिण देश से यहोवा के भवन में आया करेंगे। परंतु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम के दिन को पवित्र ना मानो और उस दिन यरूशलेम के फाटकों से बोझ लिए हुए प्रवेश करते रहो, तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के महल भी भस्म हो जाएंगे और वह आग फिर ना बुझेगी। आमीन।